बेहद का स्वागत है एपिसोड नंबर 395 में। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने अपने कार्य में। सभी का स्वागत है दादाजी के यूट्यूब चैनल पे, बापूजी के यूट्यूब चैनल पे। हाँ जी, तो आज डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत बढ़िया स्टोरी है ऋषि कंडू की। तो वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक भक्ति मार्ग से एक बढ़िया सा आर्टिकल है, वो भी हम पढ़ेंगे। भगवान के स्मरण को ही परम धन और परम लाभ समझो, भगवान का विस्मरण कभी ना हो। तो उसी के ऊपर आर्टिकल है। शुरू करते हैं। आज का आर्टिकल बहुत ही बढ़िया है, ध्यान से सुनिए। और देखिए, ये नई नई आर्टिकल इसलिए आपके सामने हम लेके आते हैं ताकि हमारी बुद्धि जो है उसका एक्सपांड हो। हमें बुद्धि को स्थिर रखना है, बुद्धि को मजबूत बनाना है, आध्यात्म में और आगे लेके जाना है, ताकि हर पल आपकी बुद्धि जो है आपके मन को तर्क देती रहे और आप हर पल आगे बढ़ते रहें। तो इसलिए मन को कंट्रोल करने के लिए जो है ये आर्टिकल, ये जो ज्ञान है, ज्ञान ही आपका परम मित्र है। ज्ञान ही आपको हर पल आपको सहयोग करेगा, आपको मदद करेगा। आप कोई भी कैसे भी कोई भी सिचुएशन में फंस जाएं तो ज्ञान ही आपको हर पल याद करेगा। यस, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ दिनों पहले मैं एक हॉस्पिटल में विज़िट किया था। वहाँ पे मैंने जब कुछ मरीजों को देखा तो वो सिर्फ परमात्मा के भरोसे पर ही थे। आप ये समझ लो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस वक्त जो मैंने महसूस किया, जो मैंने देखा, आप खुद भी जाके एक बार विज़िट करके देखें, आपको पता चलेगा। हॉस्पिटलों में जितने भी लोग हैं वो सब परमात्मा के भरोसे पर ही है। वहाँ पे किसी का कोई भरोसा नहीं है, कोई भी मनुष्य का, कोई भी रिश्तेदार का। जितने भी आपके हमारे जितने भी रिलेटिव है, जितने भी जो भी है, ये सब यहाँ तक है। हॉस्पिटल में जाने के बाद सब भगवान भरोसे होता है। तो ये बात बहुत ज़रूरी है। एक ही सहारा है, अंतिम सहारा है, वो है परमात्मा का सहारा। बस आपके लिए जो लोगों ने दुआएं की हैं, आपके लिए जो पॉजिटिव वाइब्रेशन डाले हैं, वही आपके काम आने वाले हैं। आपका ज्ञान ही उस वक्त आपको काम कराएगा, वही आपके काम आएगा। इसीलिए हर पल ज्ञान का स्मरण भूलने ना पाएं, ज्ञान के पॉइंट कभी भूलने ना पाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी काम नहीं आएगा आपके, आप जाके खुद जाके देखाओ। जितना भी बंदा जो रोज आपको कॉल कर करके एक एक घंटा आपसे माथाकूट कर रहा है, बातें कर रहा है, वो भी वहाँ काम आने वाला नहीं है। एक बार वहाँ पहुँच गए तो बस सब भगवान भरोसे। उस वक्त आपका ज्ञान ही आपको उससे जोड़ के रखेगा। ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। इस बात को कभी भी इसको सीरियसली लेना, मजाक में मत लेना। ये एक बार खुद विजिट करके देख के आओ कि कैसे सब भगवान भरोसे बैठे हैं वहाँ पे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें अभी से उस भरोसे को मजबूत करना है ना। वो रिलेशन जो हमारा परमात्मा के साथ है, उसको हर पल इतना मजबूत करना है। आप कहाँ पर भी हो, जो भी स्थिति में हो, ये शरीर हो या ना हो, लेकिन उसका भरोसा ही आपको वो नाव, ये जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकालने वाला है। तो इसीलिए अपने आप पे इतना भरोसा रखिए, अपने परमात्मा पे इतना भरोसा रखिए। जिसने उनके ऊपर भरोसा रखा है वो कैसी भी बुरी स्थिति है वो बाहर निकल आया है। यही तो सबसे बड़ी बात है, यही तो सबसे बड़ा उसका वो प्रेम है, आशीर्वाद है। आप कोई भी स्थिति में हो वो आपको बाहर निकालेगा। तो इसीलिए उसी का स्मरण, उसी की याद में रहना ही यही जीवन की कमाई है। और ये कमाई कभी जाने ना पाए। फालतू लोगों को याद करने से कुछ नहीं मिलने वाला है, बस दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए अपनी बुद्धि को आपको बदलना होगा। आपको बुद्धि को तर्क देना है। परमात्मा के सिवाय इस धरती पे हमारा कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। आइए शुरू करते हैं। जीव के लिए कल्याणकारी भक्ति स्मरण ही परम धन है। अब ये भक्ति मार्ग से है, इसलिए भक्ति के ऊपर फोकस किया है। आप इसको ध्यान से सुनिए। भगवान की भक्ति में श्रद्धा करो, यह विश्वास करो कि भक्ति से ही
सब कुछ होगा। भगवान के सिमरन के बिना ना संसार के कलेश मिटेंगे, ना ही विषयों से वैराग होगा, ना भगवान का प्रभाव और महत्व समझ में आएगा, और ना परम श्रद्धा ही होगी। तो देखो, यहाँ भक्ति मार्ग की बात है कि संसार के कलेश मिटाने हो, विषयों से वैराग करना हो, तो आपको उनकी यहाँ पे भक्ति लिखी है, पर हमारा ज्ञान मार्ग है, तो हम वो ध्यान और परम लाइट, परम प्रकाश को हम उनका ध्यान करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं। यहाँ भक्ति मार्ग है तो वो भक्ति का शब्द यूज करते हैं। भगवान की प्राप्ति सच में मन की भक्ति के बिना सर्वथा असंभव है। सच्ची बात तो यह है कि जब भगवान की प्राप्ति नहीं होती तब तक कलेशों का पूर्ण रूप से नाश भी नहीं हो सकता। देखो, मैं आपको ये बताऊं कि जब तक वो दोष हमारे अंदर रहे हैं, चाहे आप भक्ति करो, योग करो, आपको वो दोष जो है हमारे अंदर, वो दोष हर समय समय पे प्रकट होते रहते हैं पूर्व कर्मों के आधार पर। ठीक है, हमारे कर्म बंधन पे, इस वक्त की सोच पे, इस समय की सोच पे, पूर्व कर्मों को याद करके पुराने जन्मों के कर्म जब सामने आते हैं, तब वो वासना के बीच बाहर आ जाते हैं, वो दोष प्रकट हो जाते हैं। एक शब्द सुनते ही गुस्सा आ जाता है, और उसी के कारण हमारे अंदर वो दोष प्रकट होते ही हम जैसे थे वैसे हो जाते हैं। हमारी भक्ति, हमारा योग, हमारा ज्ञान मिनटों में सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो ये जो परम ज्ञान है, परम ज्ञान, बेहद का ज्ञान, ये सर्व कष्टों का एक ही उपाय है, बेहद का परम ज्ञान। तो यह बात हमारी हो रही थी कि ये जितने भी कलेश हैं, ये जितने भी हमारे अंदर दोष अभी भी है, रोज नए दोष आ ही रहे हैं। जब हम दुनिया को देखते हैं, दुनिया के लोगों को देखते हैं, लोगों के अंदर से नेगेटिव, उनके ओरा में से हम वो नेगेटिव शक्तियां लेते हैं, और न जानते हुए भी हम उसको आकर्षित होते हैं ऐसे लोगों से, जिसका ये जीवन में प्रभावशाली जरूर है, लेकिन रियल लाइफ में आध्यात्मिक उनकी उन्नति हुई ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के दोष हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं, ऐसे लोगों के ओरा से हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी आती है, हमारी नेगेटिव सोच बनती है, और उनके प्रोपोगंडा से, उनके बाहरी प्रभाव से हम फंस जाते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि अंदरूनी दोष खत्म करने हैं, अंदरूनी अशांति खत्म करनी है, कलेशों को खत्म करना है, कलेशों को नाश करना है, तो आपको जो है बेहद के परम योग को करना होगा, बेहद के परम ज्ञान को सुनना होगा। आइए आगे। भगवान की प्राप्ति के इस कार्य में जरा भी देर ना करो। ऐसा मत सोचो कि अमुक कार्य हो जाए, इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी, तब भगवान का ध्यान करूंगा। यह तो मन का धोखा है, और ये मन का धोखा आज नहीं, अनंत जन्मों से मन ने हमें दिया ही दिया है। अनंत जन्म हुए, अनंत मृत्यु हुए, नया कुछ नहीं है, सब कुछ तो वही है। जैसे मन पहले धोखा देता था, मन आज भी धोखा देता है। अगर उसको कंट्रोल नहीं किया तो ये कल भी देगा। ठीक है, तो यहाँ इस कार्य में देरी जरा भी मत करो, और कोई कंडीशन मत रखो कि ये मेरा काम हो जाए, मैं ठीक हो जाऊं तब भगवान को याद करूं, मुझे भगवान हॉस्पिटल से ठीक करके घर ले आए तब मैं करूं, या मेरा ये काम पूरा करवा दे तब करूं। मेरे पास तो समय ही नहीं है। समय तो भाई किसी के पास नहीं है, चींटी के पास भी समय नहीं है, वो पूरे दिन लगी रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि हर जीव अपने कार्य में लगा है, वो उसका नियत कर्म है, वो करते ही रहेगा। लेकिन ज्ञानी हो तो परमात्मा की ओर फोकस करो, अज्ञानी हो तो जहां मर्जी करो, कोई पूछने वाला नहीं है। तो भगवान का ध्यान करना है, ये मन के धोखे में मत फंसना। ये जलावा है ना, ये छलावा है, और ये छलावा जो है कई समय से हमारे मन में बार बार विषय वासना जो है ये छलावा पैदा करती है। हम उसमें खो जाते हैं और हमारा समय नष्ट हो जाता है। एक बार फेसबुक खोल लो, व्हाट्सएप खोल लो, इतने मैसेज, इतना सब कुछ आ जाएगा कि टाइम कहाँ निकल जाएगा कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो संभव है तुम्हारी वैसी स्थिति हो ही नहीं, तुम्हारी वैसी स्थिति हो ही नहीं, तुम पहले ही मर जाओ, अथवा यदि स्थिति हो जाए तो फिर दूसरी स्थिति की कल्पना कर लो। इससे अभी जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में भगवान की प्राप्ति के लिए भजन में लग जाओ। मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त वस्तु यही है। तो मतलब अभी तुम ऐसे कंडीशन ला रहे हो कि मैं ये करूंगा तब मैं फ्री होके भगवान को याद करूंगा, जब रिटायर होऊंगा तब भगवान को याद करूंगा, लेकिन हो सकता है उससे पहले ही तुम्हारी मृत्यु हो जाए।
ठीक है। हो सकता है कि ऐसी कोई भी कंडीशन आपके सामने आ जाए। हो सकता है आप देखो वृद्धावस्था में मनुष्य के साथ क्या क्या हो जाता है। वो उसकी जब आत्मा की शक्ति खत्म हो जाती है, उसका माइंड पावर खत्म हो जाता है, जजमेंट पावर खत्म हो जाता है, वो याद नहीं कर सकता, स्मरण शक्ति चली जाती है, अपनों को नहीं पहचान पाते, भगवान को भूल जाते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा ये क्षण भंगुर शरीर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जैसे जैसे हम वृद्धावस्था की ओर जाएंगे हमारी शक्तियां कम होती जाएगी। लेकिन अगर आत्मा की पावर पावरफुल रही अंत समय तक, तो आप ज्ञान में भी पावरफुल होंगे, और ज्ञान में भी पावरफुल होगे, परमात्मा की याद में भी रहोगे, और आपका माइंड भी पावरफुल रहेगा अंत समय तक। यही पावर है आत्मा की, है ना। तो जो जो व्यक्ति जीते जी ये करता है वो अंत समय में भी सुखी रहता है ना। निस्वार्थ जीवन जो जीता है वो अंतिम समय तक, अंतिम श्वास तक स्वस्थ रह के जाता है। तो यही बहुत बड़ी बात है। एक और बात है, जब तुम ध्यान के लिए किसी संसारी स्थिति की प्रतीक्षा करते हो तब तक तुम वास्तव में सिमरन करना चाहते ही नहीं। यदि सिमरन करना चाहते हो तो भगवान के ध्यान से बढ़कर किसी ऐसी कौन सी स्थिति है जिसके लिए तुम ध्यान को रोक कर पहले उसे पाना चाहते हो। तो देखो, संसारी कोई भी स्थिति की प्रतीक्षा मत करो। आपका टाइम फिक्स होना चाहिए कि भाई 10 बजे हमें यहाँ पे आना है तो आना है। कोई भी कंडीशन हो, कोई भी ध्यान हो, फोन को साइलेंट करो। किसी का भी फोन आए तो उसको साइलेंट करके मत सुनो। ये आपका टाइम है, भगवान ने आपको दिया है, आपके पास फ्री विल है, आपके पास चॉइस है। ठीक है, आप किससे बात करो ना करो वो सब आपका चॉइस है। गीता में क्या कहा, ज्ञानी क्या देखे ना देखे वो ज्ञानी खुद तय करता है। तो आपका चॉइस है, आपका टाइम बर्बाद मत करो। जो टाइम फिक्स है वो समय पे आओ, समय पे जाओ, ये करना ही होगा, है ना। नहीं तो ये समय निकल जाएगा, ये समय निकल जाएगा। देखो, लाइव में बैठ के जो आप ये ज्ञान सुन रहे हो तब आपको एक अलग इफेक्ट होगा, और इस वीडियो को जब आप बाद में देखोगे तो इसका एक अलग इफेक्ट होगा। हाँ, समय का अंतर हो सकता है, विदेश में है तो आपका अलग समय है, तो उसके लिए आपको एग्जाम्पशन है। लेकिन जिसको अगर पॉसिबल है तो वो जरूर लाइव देखें। इतने अच्छे कमेंट आते हैं आपके सामने, तो देखिए, पढ़ के तो देखिए कितनी आपको हिम्मत मिलेगी इस बात से। तो इसलिए इससे बड़ा और कोई कार्य नहीं है। ठीक है, तो इस ध्यान को रोकने के लिए बाकी के कार्य को छोड़ दो, पहले इसको पकड़ो, है ना। संसार के धन मन मान सम्मान पद गौरव सभी विनाशी है। ये सदा ये सदा किसी के नहीं रहते, और जिन्हें यह सब प्राप्त है वे क्या सुखी है, उन्हें क्या शांति मिल गई है, उनके जीवन का उद्देश्य क्या सफल हो रहा है, क्या इन्हें प्राप्त करके भजन में लग गए हैं, क्वेश्चन मार्क। देखो, जो आज कलेक्टर है, जज है, बड़ी बड़ी IRS पोस्ट पे हैं, जैसे ही वो रिटायर हो जाएंगे फिर उनका क्या, उनके बारे में सोच के देखो। फिर जैसे आप पोस्ट से निकल गए, आपको कोई सलाम भी नहीं ठोकेगा, आपको कोई पूछेगा भी नहीं, और सबसे ज्यादा दुख तुम्हें उस वक्त होगा, यार मैं तो जब पोस्ट पे था तब लोग मुझे सलाम करते थे, और आज तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं, कोई सामने देखते हंसता भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपका जो जीवन रहा, आपने अहंकार में जिया, आपने सबकी सलामें ठुकवाई है जबरदस्ती आपकी पद पोजीशन के कारण। आज जब उनको पता चला है कि आपकी अब कोई वैल्यू नहीं है, तब इंसान को सबसे ज्यादा दुख होता है। अरे आज तो कोई पूछने वाला नहीं है, बच्चे भी नहीं पूछते हैं, पड़ोसी भी नहीं पूछते, कोई भी नहीं पूछता। तब अहंकार को चोट लगती है, ऐसी भयंकर चोट लगती है कि आप सोच नहीं सकते, है ना। ये हमारे जो एक बार भी हमने बात की थी, हमारे जो जज जो जानकार थे, जब उनसे बात होती थी तो ये सब बातें बताते थे, लेकिन वो तो पहले से ये सब चीज़ों से दूर थे। लेकिन जब वो बातें बताते थे, जब उनका टोन होता था तो एक दुखी एक अवस्था में वो बताते थे कि जब हमारी शान थी तब लोग सलाम ठोकते थे, आज कोई पूछता भी नहीं। तो ऐसा ही होता है जीवन में। ये डिग्री और ये सब चीज़ें जो है ये भौतिक जगत की है। जैसे ये शरीर छूटा, आपकी डिग्री, आपका पैसा, आपका सब कुछ खत्म, मतलब टोटल खत्म, कुछ काम नहीं आने वाला है। ये ज्ञान ही आपका, आत्मा का पावर ही, यही ज्ञान आपको इस भव से उस भव में लेके जाएगा, उस लोक लेके जाएगा, परलोक लेके जाएगा, और परलोक से भी आगे जहां तुम्हारी मंजिल है वहां तक लेके जाएगा। जिस मंजिल को पाने के लिए तुमने दिन रात लगाए हैं वो ही तुम पाने वाले हो। तो बल्कि इससे विपरीत अनुभव तो
यह कहता है कि ज्यों ज्यों संसारिक संग्रह बढ़ता है त्यों त्यों कलेश, कामना, द्वेष, अशांति, अज्ञान, असावधानी और विषयाश आसक्ति बढ़ती रहती है। और विषय आसक्ति पुरुष कभी सुख शांति के भंडार परमात्मा के मार्ग पर नहीं चलना चाहता। देखो, ये तो परम सत्य बात है। गीता में क्या लिखा है? ये सामान्य मनुष्य है, वो विषयों का चिंतन करता है, ठीक है, और विषयों में वो आसक्त हो जाता है, और विषयों के कारण उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और भ्रमित बुद्धि में ज्ञान खत्म हो जाता है। उसका काम, क्रोध, लोभ, मोह इतना बढ़ जाता है कि अपनी स्वयं की आइडेंटिटी को वो भूल जाता है। तो यहाँ बिल्कुल सच लिखा है कि आप जब जो जो सांसारिक संग्रह करने लगते हो, संसारों की चीज़ों का, संसार की आसक्तियों का संग्रह करते हो, तो तुम्हारी बुद्धि उसी में लग जाती है। त्यों त्यों कलेश बढ़ते हैं, कामनाएं बढ़ती है। कामनाओं का तो कारण ही है, कामनाएं एक अग्नि की तरह है। एक कामना की, उसके पीछे पीछे हजारों कामना पैदा हुई। जैसे बोलते हैं, एक झूठ बोलोगे तो पीछे 1000 झूठ हो गए। तो कामनाओं का भी यही कामना का भी यही स्वभाव है। एक कामना उठी, उसके पीछे दूसरी, दूसरे के पीछे पूरी हो गई तो लालच बढ़ा, नहीं हुई तो क्रोध बढ़ा, क्रोध बढ़ा तो काम बढ़ा, काम बढ़ा तो आसक्तियां बढ़ी। तो कामना, द्वेष, अशांति, अज्ञान, असावधानी विषया आसक्ति को बढ़ाती रहती है। और ऐसी आसक्तियां जो है उस पुरुष को या स्त्री को या उस आत्मा को या वो जीव को या वो भूत प्रेत में या कोई भी योनि में हो, उसको सुख शांति कभी मिल ही नहीं सकती, मिल ही नहीं सकती, मिल ही नहीं सकती। सुख शांति अगर चाहते हैं तो इन सभी चीजों को मन से त्यागना होगा। वही व्यक्ति सुख शांति की अनुभूति करता है जो इनको मन से कंप्लीटली निकाल देता है। यही तो पुरुषार्थ है। अपने मन को इन सभी से मुक्त रखना ही तो पुरुषार्थ है। अपने मन को हाथ में, कंट्रोल में, अपनी मुट्ठी में कंट्रोल करना। जैसे वो कहता है ना, मुझे आत्मज्ञान चाहिए घोड़े पे बैठते के टाइम, उतने समय में आत्मज्ञान करा दो तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा खजाना दे दूंगा। तो उसके लिए तुम्हें पात्र बनना होगा, अहंकार को त्याग करना होगा, मन को मुट्ठी में रखना होगा। यस, इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है। न जीते हुए इच्छाओं का अंत होता है, ना मरने के बाद इच्छाओं का अंत होता है। ना भूत प्रेत कर सकते हैं, ना देवता कर सकते हैं इच्छाओं का अंत, ना गंधर्व कर सकते हैं, ना ही कोई राक्षस कर सकते हैं, ना मनुष्य कर सकते हैं, है ना। बड़े बड़े साधु संत भी, अभी आएगा वो महर्षि कुंडू की कहानी, अगर समय हुआ तो डिस्कस करते हैं। तो वो भी बेचारे कुंडू ऋषि भी इसमें फंस गए। ऊपर से उन्होंने, देवराज इंद्र ने उसकी तपस्या भंग करने के लिए एक अप्सरा भेज दी, और उस अप्सरा के साथ कितने साल निकल गए, 100 200 पता नहीं 900 साल निकल गए। और तो कहने का मतलब ये है कि समय वासनाओं में इतना फास्ट निकल जाता है, समझ ही नहीं पाते। दिन रात सब कुछ एक समान लगता है। तो मन की शांति चाहिए, सुख शांति चाहिए, परमात्मा के मार्ग पे चलना है तो बुद्धि को तैयार कर लो। कि इन सभी चीज़ों से तो मुक्त होना ही होगा, अदरवाइज परम शांति नहीं मिलेगी। परम शांति तो बहुत दूर की बात है, नॉर्मल शांति भी जीवन में नहीं मिलेगी, है ना। क्योंकि आपका मन इससे तड़पता रहेगा, इच्छाओं से, कामनाओं से, वासनाओं से तड़पता रहेगा, और तड़पते हुए मन से जो भी वाइब्रेशन पैदा होंगे वो ऐसे ही होंगे, और उसके कारण वो तड़पन अंदर से आग लगाता रहेगा। इतनी प्रबल कामनाएं प्रबल हो जाएगी कि आपको चैन से वो बैठने नहीं देगी। आपका मन एक मिनट ध्यान में लगेगा ही नहीं, आपको फिर जगह जगह वो भटकाता रहेगा। सिर्फ धरती लोक की भटकन नहीं, शरीर छोड़ने के बाद भी भटकाता रहेगा। इस लोक में, परलोक में, परलोक में तो जा ही नहीं सकते, लेकिन इस पृथ्वी पे बस ढूंढते फिरो, ढूंढते फिरो, ढूंढते फिरो, है ना। बस वही बात है। तो विषय सुख में फंसे हुए मनुष्य को तो एक प्रकार से पागल या मूढ़ समझना चाहिए, जो काल्पनिक और विनाशी सुख के मोह में सच्चे सुख से वंचित रह जाता है। देखो कितनी बड़ी बात कही है शास्त्रों में। वेद ये कहते हैं कि विषय सुख में फंसे हुआ मनुष्य को तो एक प्रकार का पागल या मूढ़, पागलों में भी श्रेष्ठ, मूर्ख, महामूर्ख कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो काल्पनिक और विनाशी सुख के मोह में, काल्पनिक, देखो ये सभी सुख जो है वो काल्पनिक है, ठीक है।
ये कल्पना से बने हुए हैं। अरे मैं ये पहन के जाऊंगा, वो सामने वाले मेरे को स्माइल देंगे, देखो कितना मेरा वो प्रभाव पड़ेगा, देखो मुझे कितना लोग ये कहेंगे, कितना लोग मेरे को मेरी वाह करेंगे, मेरी तारीफें करेंगे। तो ये काल्पनिक है, ये रियल नहीं है, ये अवास्तविक है ना, ये विनाशी है। तुमने मान लो तुम बढ़िया कपड़े पहन के जा रहे हो, तुम्हारी वो भी तारीफ भी कर दी, तो उससे क्या होने वाला है? उससे कुछ नहीं होने वाला, आपका अहंकार बढ़ने वाला है। और ये भी, इसका कोई फायदा भी तो नहीं है। बताओ, उस वक्त आपका अहंकार, आपका ईगो सेटिस्फाइड हो जाएगा, अरे वाह देखा उसने मुझे क्या मस्त बोला है, क्या उसने वो बोला वो बोला। तो ये बोलने, कोई आपकी तारीफ करे ना करे, ये सभी चीज़ों से ऊपर उठना होगा, क्योंकि यही चीज़ें तो फंसाती है। यही तो हमें मन में होता है, अरे नहीं मैं तो सब बढ़िया कपड़े पहन के जाऊंगा, मैं तो मस्त दिखूंगा, मैं तो हो जाऊंगा। मैं तो मार्केट में भी कभी सामान लेने जाता हूँ तो नाइट सूट में जाता हूँ, है पैसे अपने, भाई अपनी चीज़ों से, अपने पैसे से चीज़ लेनी है तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है? तुम नाइट सूट में जाओ, कि नए तैयार होके जाओ, या कैसे भी जाओ, जो देखेगा आपकी क्या क्या करना है हमको दिखा के। तो सिंप्लिसिटी सबसे अच्छी बात है ना। कोई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई तुम्हारे को देख के 5 लोग देखे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिंपल सिंपल और साधारण रहने से हमारा समय बचता है। ये सब मेकअप वेकअप की बात ही छोड़ दो, हमारा जितना समय बचेगा हम अच्छे कार्य में लगा पाएंगे। इसीलिए अपना सिंपल लाइफ, बापूजी बोलते हैं ना, सिंपल लाइफ और हाई थिंकिंग, वही बात हमारी होनी चाहिए। तो बात यही है कि जो काल्पनिक सुख और विनाशी सुख के मोह में फंस जाता है, वो सच्चा जो आत्मा का आनंद है ना, वो आत्मा का आनंद, कभी किसी ने उसकी अनुभूति की है? यहाँ कमेंट में लिखिए, आत्मा का आनंद की अनुभूति करी है तो मुझे बताइए। एक बार उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि आत्मा का आनंद क्या है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। यस, तो आत्मा के आनंद के ऊपर हम फोकस करेंगे। आत्मा के आनंद की अनुभूति आपको कब कब हुई, कैसे हुई, है ना, कब वो आनंद को आपको लगा कि ये सर्वश्रेष्ठ आनंद है, इससे ऊपर का आनंद नहीं हो सकता इस जीवन में। ये अनुभूति आपको कब हुई, कैसे हुई, ये कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्योंकि जब कोई वीडियो सुनेगा तो उसको पता भी तो होना चाहिए कि आत्मा का भी एक आनंद होता है। हम इसके ऊपर जरूर चर्चा करेंगे, एक अच्छा आर्टिकल ढूंढेंगे, इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि जब तक हमने अभी तक जो जो चीज़ें देखी है, सुनी है, ये सब भौतिक जगत की है। आत्मा के आनंद के बारे में आपने कभी ज़्यादा सुना नहीं होगा, लेकिन हम इस पर चर्चा करेंगे। तो विनाशी सुख ये काल्पनिक सुख है, जो हमारा मन बार 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 हमारे अंदर पैदा करता रहता है, और हमारा मन उसके प्रति आकर्षित होता रहता है ना, कि यार ये कितना बड़ा बंदा है, एक बार मिलना चाहिए, इससे फोटो खिंचानी चाहिए, सेल्फी करनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैं एक बार बॉम्बे गया था, तो कौन सी होटल थी वो, यार क्या नाम था, तो एक 5 स्टार होटल में गया था, किसी के साथ गया था। वैसे तो हम नहीं जाते, पर किसी के साथ गया था। तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट का टाइम था, वहाँ बैठे थे, वहाँ अनुपम खेर और काफ़ी 2-3 लोग आए थे, तो बैठे हुए थे। तो मैंने देखा, तो उस वक्त तो थोड़ा ज्ञान हमारा इतना नहीं था, पर उस वक्त मन में ऐसा हो रहा था, यार इसके जाके, उनके साथ जाके एक बार फोटो खींच के आए, ऐसा मन में होता था कि यार ये तो बड़े बंदे हैं। फिर जब ज्ञान आया तो यार क्या, ठीक है बड़े हैं, पर दुनिया के भले के लिए क्या कर रहे हैं, यही तो बात है। बहुत बड़े बंदों का क्या करना है, बहुत लोग हैं। हम एयरपोर्ट में गए तो एयरपोर्ट पे बोर्डिंग पास ले रहे थे, तो उस वक्त बिजनेस क्लास में एक बहुत बड़ा बंदा था, वो हीरो था, उसका नाम भी भूल गया। तो ऐसे लोग होते हैं, पर उससे क्या करेंगे? उससे खुश होकर एक फोटो खिंचाएंगे, सेल्फी लेंगे, और क्या करेंगे? लेकिन वो विश्व के कल्याण के लिए क्या करे? जो विश्व के कल्याण के लिए हो, उसके साथ कुछ फोटो खिंचवाने का भी फायदा है। बाकी ये सब मन की, ये क्या बोलते हैं, ये जालसाजी है ना, ये सब फालतू की बातें हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप उसको मिलो, हाय हेलो करो, या उससे फोटो खिंचवाओ, आप उनको यही बोलोगे हम तो आपके फैन हैं, ये है वो है, एक फोटो खिंचानी है। हाँ, लोगों को दिखाने का कोई फायदा नहीं है। लोग तुम्हारी वाह वाह करेंगे, फिर कहेंगे अरे ये तो भटकता रहता है हर जगह फोटो खिंचवाने। चलो, तो ये मन की, ये काल्पनिक बातें हैं, जो कल्पनाएं हमारे मन को व्यस्त रखती हैं। मैं वहाँ जाऊँगा तो इसको देखूंगा, वहाँ जाऊँ। एक बार एयरपोर्ट से मैं आ रहा था, तो वो शक्ति कपूर जा रहे थे, लोग उसको देख के सिटी मार रहे थे। वो
चिल्ला रहे थे, उसकी एक था ना वो एक डायलॉग, वो सब चिल्ला रहे थे, तो उसको शायद खुशी मिलती होगी मुझे तो हंसी आ रही थी। तो ऐसा भी होता है, ये सब मन के अवास्तविक सुख है और काल्पनिक है। हमें हमारा मन जो है ये, जब हम सत्य की ओर नहीं जाते तो असत्य हमें खींचता रहता है, सीधी सी बात है ना। तो ये सेलिब्रिटी हो या कोई भी हो, विश्व कल्याण के लिए वो क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन। चाहे बड़े से बड़ा बंदा हो, लेकिन विश्व कल्याण के लिए क्या कर रहा है। छोटे से छोटा बंदा भी हो तो भी विश्व कल्याण के लिए क्या कर रहा है। अगर वो अपना नॉर्मल जीवन जी रहा है तो वो एक जीव है, बस कुछ नहीं। गधा, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता या जो भी आप मान लो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो चाहे एक सामान्य मनुष्य हो, अगर वो अज्ञानी तरीके से, अगर वो सिर्फ जीवन ही जी रहा है तो वो एक जीव है। वो कोई ऊंची आत्मा नहीं है, वो श्रेष्ठ आत्मा नहीं है, वो महान आत्मा नहीं हो, ना ही बेहद की है, ना ही वो कुछ। तो ऐसी आत्माओं का कोई महत्व नहीं है। जो अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ नहीं कर रहा है, जो विश्व के कल्याण के लिए कुछ नहीं कर रहा है, उनका कोई मकसद नहीं है। तो हाँ ठीक है, जो लोग जैसे सोनू सूद है तो वो अभी सभी की मदद कर रहा है, बिरला है, टाटा है, अंबानी है, जो बड़े बड़े लोग हैं जो इस वक्त इस दुनिया में जो प्रॉब्लम आई है उसको सॉल्व करने के लिए जो भी कर रहे हैं, तो उनको इस कर्म का फल तो मिलेगा, उनको स्वर्ग का सुख तो मिलेगा। वो और आगे उनको भौतिक जगत की और चीजें मिलेगी, उनकी और लॉटरियां लगेगी, क्योंकि धरती लोक का कर्म किया है तो मिलना ही मिलना है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, जो लोग इस भाव से भी कर रहे हैं उसको मिलेगा, इस जन्म में मिलेगा। चाहे आप दूसरे धर्म के लोग देखो, आज दुनिया के इतने बड़े अरबपति खरबपति दूसरे धर्म के भी है, तो उन्होंने कुछ तो किया है ना, बिना कर्म तो किसी को कुछ मिल नहीं सकता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि हिंदू है तो ही उसको कर्म का फल मिलेगा, दूसरे धर्म की आत्माओं को भी मिलता है। उन्होंने जो श्रेष्ठ कर्म किया इसीलिए वो आज इतने बड़े तेल के कुएं के मालिक हैं, इतने अरब वाले लोग, इतने पैसे उनके पास क्यों आए, तो कहीं ना कहीं से तो आए हैं। चाहे वो अच्छे रास्ते से लाए हैं, चाहे वो बुरे रास्ते से लाए हैं। बुरे रास्ते से लाए हैं तो एक दिन खत्म हो जाएगा, अच्छे रास्ते से आएंगे तो एक जन्म खूब मौज करेंगे, फिर अगले जन्म में देखा जाएगा, कर्म का फल खत्म हो जाएगा। तो फिर आपको पता ही है, स्वर्ग में कोई इंद्र परमानेंट नहीं है, तो धरती लोक का मनुष्य कौन सा परमानेंट है। इस वक्त आप अरबपति है तो अगले 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 साल क्या होगा क्या पता है। अनिल अंबानी 40 बिलियन, पता नहीं कितने 40,000 करोड़ का मालिक था, आज उसके पास फूटी कौड़ी नहीं है, तो वो भी तो कोई कर्म बंधन होगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि आज मनुष्य, ये शरीर क्षण भंगुर है, आपका भाग्य के बारे में कोई नहीं जानता, कल क्या होने वाला है वो भी नहीं जानता। तो इस भौतिक जगत की माया का क्या करना है, ये माया तो एक दिन चली ही जानी है। आप हॉस्पिटल में जाके देखो, आपको 2 दिन तो खाना भी अच्छा नहीं लगेगा है, ये माया वहीं छूट जाएगी। देख के आओ जरा, एक बार विजिट करके आओ, पता चल जाएगा कि वहां मनुष्य की क्या हालत है इस वक्त है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, यही तो बात है। तो ये माया ऐसे ही निकल जाएगी, पर हम उसको ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये काल्पनिक सुख से तो मनुष्य को बाहर निकलना होगा। सच्चा सुख तो भगवान में है, जो भगवान का स्वरूप ही है, उसको छोड़कर क्षण स्थायी परिवर्तनशील दुख भरे भोगों में सुख चाहना तो ब्रह्म ही है। तो ये ब्रह्म है, ब्रह्म मतलब वो ओरिजिनल वो वाला ब्रह्म नहीं, ये माया का ब्रह्म है ना, जो माया ने हमारी बुद्धि को भ्रमित करके रखा है ना। यह माया, ये इस लोक से लेके ब्रह्मापुरी तक माया है, जहां जाओ वहां माया ही माया है। इस ब्रह्मांड का ब्रह्मा को भी ब्रह्म हो जाता है कि मैं ही सत्ता हूं। ठीक है, फिर ऊपर वाला उसको बताता है भाई तेरे जैसे बहुत इल्यूजन से बाहर निकलो, बहुत सारे हैं ऐसे, कई ब्रह्मांड है, कई ब्रह्मा है, कई विष्णु है, कई शिव है, तो इसलिए अपनी माया से बाहर निकल आओ। तो कहने का मतलब जब पृथ्वी लोक में मनुष्य इतना भ्रमित है, इतना इल्यूजन से भरा हुआ है, तो ब्रह्मापुरी में भी जितनी आत्मा है वो भी भ्रमित है, समझ लो। जब ब्रह्मा जी भ्रमित है तो फिर किसकी बात करोगे। तो यहाँ माया किसी को नहीं छोड़ रही है, ना धरती लोक के मनुष्य को, ना ब्रह्मा लोक के कोई भी आत्मा को, ना तप लोग, महर्षि लोग, कंटिन्यूस वो लोग बेचारे पुरुषार्थ करते हैं। तो आज धरती लोक का मनुष्य क्या करे बताओ, बैलेंस तो करना ही पड़ेगा ना जीवन में। अगर बैलेंस नहीं करोगे तो माया पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देगी। तो बुद्धि में इस भीषण भ्रम को निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, मायातीत बनना। आज बापू जी का मस्त है ना ऑडियो 3 मिनट का, आपने सबने सुना होगा, नहीं सुना तो सुन लेना।
विषय सुख के ब्रह्म से ही विषयों में आसक्ति हो रही है। जैसे हमने ये भ्रमित कर दिया, अरे सुट्टा मार लेंगे तो मजा आ जाएगा, एक पैक मार लेंगे तो मजा आ जाएगा, ये कर लेंगे तो मजा आएगा। हमने ये कंडीशन पैदा की है कि मैं सुबह उठ के ये कर लूंगा तो मजा आ जाएगा, रात को सोने से पहले पी लूंगा तो मजा। तो ये हमने कंडीशन डाली है। तुम इसकी जगह ये कंडीशन डालो, अरे मैं सोने से पहले आधा घंटा योग करूंगा तो मजा आ जाएगा, भगवान को याद करूंगा तो मजा आ जाएगा। ये कंडीशन डालो, फिर करके देखो, आप अपनी कंडीशन खुद बदल लो। जिस माया से भ्रमित होकर आपने ये कंडीशन बनाई है कि दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे मार लेंगे तो मजा आएगा, इस कंडीशन को बदल के देखो, है ना। तो यही तो आपको कंडीशन बदलनी है। आपने भ्रम पाल रखे हैं, इस भ्रमों को जितना जल्दी हो सके उसको तोड़ो। यही तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं, इसी भ्रम को तोड़ने से तुम आगे निकलोगे। तो इस विषयाशक्ति के कारण ही मनुष्य दूसरे में दोष रोपण करता है। इसकी संगत की वजह से मेरा ये बुरा हाल हुआ। अरे भाई, संगत किसी की भी हो, तुम अपना बुरा हाल खुद कर रहे हो, है ना। तो सही लिखा, माया का बेटा है मन। माया हमने सृष्टि किए हैं, तो माया की सृष्टि है, माया से तो सृष्टि बनी है, तो माया तो छोड़ने वाली नहीं है किसी को भी। तो माया का बेटा है मन, है ना। तो मनीराम को कंट्रोल करो, मनीराम को, यस। तो इस विषयाशक्ति के कारण ही मनुष्य दूसरे में दोष रोपण करता है, जानबूझकर झूठ बोलता है, पर पीड़ा और हिंसा करता है, पर स्त्री में पाप बुद्धि रखता है, दंभ और पाखंड रचता है, एवं नाना नाना प्रकार के नए नए तरीके निकालकर अपनी पाप वासनाओं को सार्थक करता रहता है। यस, इस विषयाशक्ति का सर्वदा नाश तो तब होगा जब तुम अखिल ऐश्वर्य सौंदर्य माधुर्य के समुद्र भगवान को जानकर उनमें आसक्त हो जाओगे। तो देखो, हमारी आसक्ति, भौतिक जगत की जो आसक्ति है वो हमें खत्म करनी है, और परमात्मा के प्रति आसक्त नहीं, उनके लिए आसक्त शब्द सही नहीं है, उसके लिए प्रेम शब्द सही है, ठीक है। हम जिससे प्रेम करेंगे उसके समान बन जाएंगे। तो परमात्मा का प्रेम इस सभी शब्दों में सबसे पावरफुल शब्द है प्रेम, और प्रेम से बड़ा कोई शब्द नहीं। लेकिन वो प्रेम किससे हो वो आपके लिए जरूरी है। अब महापुरुष है, परम क्या बोलते हैं, परमहंस समान जड़ भरत की स्टोरी सुनी है ना। वो परमहंस थे और उसका प्रेम हो गया हिरणी के बच्चे से, और उसी के कारण वो उस योनि में गए। तो प्रेम जहां लगाओगे वो तुम्हें प्राप्त होगा। जो प्रेम, जैसा प्रेम, जिस कंडीशन का प्रेम, जिस अनकंडीशन प्रेम के भी बहुत सारे प्रकार है, उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रेम जो है वो परमात्मा से करो, है ना, अनकंडीशनल प्रेम। तो ही तुम इन सभी चीजों से बाहर निकल सकते हो, अदरवाइज ये इससे निकलना नामुमकिन है। दिन में 10 घंटे योग करने वाले, दिन में 10 घंटे भक्ति करने वाले, दिन में 10 घंटे ज्ञान सुनने वाले भी अपने अंदर से वो द्वेष को, उन वासनाओं को, इन बुराइयों को नहीं निकाल पाते हैं। बड़े बड़े ऋषि महर्षियों का आपने उदाहरण देखा है, सुना है, उस लोक में सुना है, इस लोक में भी सुना है, हर जगह तो हम सुनते ही आ रहे हैं। तो जब तक अनकंडीशनल प्रेम, वो भी बेहद के परम पिता से नहीं करोगे, तब तक सब कुछ बेकार है। यस, ये मैं जो बोल रहा हूं, ये आखिरी शब्द, ये आखिरी लाइन, ये आपके जीवन को बदल सकती है अगर आपने इस लाइन को दिल में, दिमाग में, बुद्धि में उतार दिया तो। तब तक शास्त्र और संतों की वाणी पर श्रद्धा करके विषयों का नश्वरता, क्षण भंगुरता प्रत्यक्ष देखकर विषय और विषय प्राप्त पुरुषों की मानसिक दुर्दशा पर विचार करके चित्त को विषयों से हटाते रहो और सर्व सुख स्वरूप श्री भगवान में लगाते रहो। अब देखो, भक्ति में है स्वरूप का ध्यान करना, ठीक है। तो जब तक वो ना हो जाए, वो कंडीशन ना हो जाए, अनंत प्रेम में है, इनफाइनाइट प्रेम में, अनकंडीशनल प्रेम की स्थिति परमात्मा से ना बन जाए, तब तक क्या करो, तब तक शास्त्र को सुनो, संतों की वाणी पर श्रद्धा रखो, बेहद के परमपिता जो ज्ञान दे रहे हो उसके ऊपर विश्वास रखो, उनके एक एक शब्द पे विश्वास रखो। जहां विश्वास होगा
वहीं प्रेम होगा। विश्वास नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा, पहली बात। तो विषयों की नश्वरता को समझ लो, ठीक है, वो आज है कल नहीं है। क्षण भंगुरता को प्रत्यक्ष देखकर, हैं, अभी इसमें से सुख मिल रहा था, अभी 1 मिनट में सुख खत्म, अभी लड्डू खा रहे थे, गुलाब जामुन पहला खाया मजा आ गया, दूसरा खाया थोड़ा मजा आया, 10वां खाया तो उल्टी होने लगी। तो ये क्षण भंगुरता शो कर रही है। विषय 1 मिनट में सुख में से दुख में ले जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो ये इसको याद रखो। विषय प्राप्त पुरुषों की मानसिक दुर्दशा को देखते रहो। इतने अरबपति भी, खरबपति भी भिखारी बन गए, उसको याद रखो, है ना। ये विचार को अपने चित्त में रखो ताकि ये विषय को तुम हटा सको और सर्व सुख स्वरूप श्री भगवान में लगाते रहो। भगवान के रहस्य और प्रभाव की बातों को, उनकी लीलाओं को, उनके गुणों को श्रद्धापूर्वक सत्पुरुषों से सुनते रहो। तो सत्संग करना बहुत आवश्यक है। उनके नाम का जप करो, यह श्रेष्ठ सच्चे मन से करते रहो कि जिसे एक क्षण भर के लिए भी मन से उनका विस्मरण ना हो। तो देखो ये कितनी बड़ी बात है कि श्रद्धा पूर्वक ये सुनते रहो, जप करते रहो, स्वरूप का ध्यान करते रहो। ये भक्ति मार्ग की बात है। हमारा तो बेहद का ज्ञान है, बेहद की बुद्धि लगानी है, बेहद के बाप से लगानी है और उस बेहद के परमपिता को अपनी बुद्धि में ही रखना है। प्रत्येक क्षण उनकी मधुर स्मृति बनी ही रहे, तो उनकी स्मृति हमारे बुद्धि में रहे। जब भूलो तब पश्चाताप करो, याद आने पर फिर न भूलने की प्रतिज्ञा करो। अगर हम भूल गए, मन ने भटका दिया, तो उसका पश्चाताप करो और फिर प्रतिज्ञा ले लो कि नहीं, अब से हम ये नहीं होगा। भगवान के स्मरण को ही परम धन, परम लाभ समझो। सच्ची बात भी यही है, भगवान का स्मरण ही जीवन का एकमात्र परम धन है। तो भगवान का विस्मरण कभी ना हो। मनुष्य के लिए सर्वोत्तम बात यही है कि वह एक क्षण के लिए भी भगवान को ना भूले। जो मनुष्य यह नियम ले लेता है, मैं एक क्षण के लिए भी भगवान को नहीं भूलूंगा, और उसका पालन भी करता है, उसको इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति होने में तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं होता। तो ये बहुत बढ़िया बात कही है भगवान ने गीता में, हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पर पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। कितनी बड़ी बात कही भगवान कृष्ण ने। यह बात कही कि जो सिर्फ मेरा अनन्य ध्यान करता है, मतलब मेरा ही सिर्फ एक ही का ध्यान करता है ना, उसी को मैं प्राप्त होता हूं। तो भगवान इस घोषणा पर विश्वास करके यह निश्चय कर लेना चाहिए कि इसी क्षण से मृत्यु पर्यंत मैं जानबूझकर भगवान को नहीं भूलूंगा, है ना। ऐसा निश्चय सच्चा होने पर भगवान उसमें सहायता करते हैं और अंत में उस भक्त की इच्छा पूर्ण करते हैं। कभी कुछ भूल भी हो जाए तो भगवान उसे क्षमा करते हैं। तो चलिए आज का समय यहीं समाप्त करते हैं। कल जो है स्टोरी ऑफ ऋषि कंडू की, हु गॉट एंटेग्ड इन वर्ल्डली डिजायर। तो ऋषि कंडू की कहानी कल सुनेंगे, क्योंकि वो थोड़ी सी समय ले लेगी और हमारा समय यहाँ समाप्त हो रहा है, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है, महत्वपूर्ण है। तो सभी बेहद की आत्माएं, अब एक बाप दूजा ना कोई, यही हमारे बेहद के दादाजी हैं, बेहद के बाप हैं, जो हमें लेने आए हैं, जो हमें बता रहे हैं कि अब हमें जो है बुद्धि को स्थिर करना है आत्मा में, आत्मा स्वरूप में, और मन को कंट्रोल करना है। तभी हम अपनी ये जर्नी को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर पाएंगे, जल्दी से जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। तो सभी बेहद की आत्माएं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी अब बेहद की योग के लिए तैयार हो जाओ, अपनी बुद्धि को स्थिर करो, अपनी आंखें बंद करो। मैं अभी वापस आ रहा हूँ, तब तक परम शांति से आराम से बैठो और परम शांति मंत्र बोलो।
सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें। परम शांति की स्थिति में आ जाए। मैं बेहद की परम 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 महान आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, जागृत आत्मा हूँ, परम लाइट परम प्रकाश की आत्मा हूँ। मेरा स्वरूप परम लाइट परम प्रकाश का है। मेरा व्यक्त स्वरूप परम प्रकाश परम लाइट का है। मेरे अंदर दिव्य शक्ति, दिव्य लाइट, दिव्य प्रकाश जागृत हो चुका है। मेरा आत्मा स्वरूप जागृत हो चुका है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति हो रही है, महाशांति हो रही है, महाशांति हो रही है। संपूर्ण मन को नियंत्रित करके भृगुटी में अपनी आत्मा को परम प्रकाश परम लाइट में देखें। दिव्य एनर्जी से भरता हुआ देखें। अनंत शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। परम लाइट परम प्रकाश का दिव्य स्वरूप जागृत हो चुका है। पूरा ओरा परम लाइट परम प्रकाश से भर चुका है। बेहद की परम शक्तियाँ जागृत हो चुकी है। बेहद की कला के परम धाम से बेहद के दादाजी छोटू राम बापू जी हम सबको परम लाइट परम प्रकाश दे रहे हैं। दिव्य शक्तियाँ हमें दे रहे हैं। बेहद की परम 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 महाशांति प्रदान कर रहे हैं। महाशांति प्रदान कर रहे हैं। महाशांति प्रदान कर रहे हैं।
संपूर्ण परम 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 शांति हो रही है। बेहद के बेहद की परम 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 शांति हो रही है। हमारी आत्मा में अनंत अनंत शक्तियाँ आ रही हैं। बेहद के परम पिता, बेहद के दादाजी हम सबको परम लाइट, परम प्रकाश दे रहे हैं, दिव्य एनर्जी दे रहे हैं, परम परम शांति के वाइब्रेशन दे रहे हैं। हम सब जीवन मुक्त अवस्था में आ चुके हैं, परम 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 आनंद की अवस्था में आ चुके हैं, बेहद की परम 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 आनंद की अवस्था में आ चुके हैं। पूरी पृथ्वी पे परम शांति के वाइब्रेशन आ चुके हैं। सभी मनुष्य आत्माएं परम लाइट, परम प्रकाश प्राप्त कर रही हैं। सभी मनुष्य आत्माएं रोग और शोक से मुक्त हो रही हैं। पूरा वायुमंडल बदलता जा रहा है। पांचों तत्व शुद्ध होते जा रहे हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सब कुछ बदलता जा रहा है। हर पल प्रतिपल महापरिवर्तन, हर पल प्रतिपल महापरिवर्तन, बेहद का महापरिवर्तन।
बेहद की परम परम महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है। दिव्य पावर, दिव्य एनर्जी सभी बेहद की आत्मा के अंदर आ रही हैं। संपूर्ण स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर परम लाइट, परम प्रकाश से भरपूर हो चुका है। दिव्य एनर्जी से भरपूर हो चुका है। अनंत शक्तियाँ जागृत हो चुकी है। नेगेटिव विचार, नेगेटिव भावनाएं, नेगेटिव इमोशन सब कुछ खत्म हो चुका है। स्ट्रेस, तनाव, टेंशन, चिंताएं सब कुछ खत्म हो चुका है। सभी भावनाओं से ऊपर उठ चुके हैं हम। एकदम परम परम शांति की अवस्था में हम पहुंच चुके हैं। एक ऐसी अवस्था जहाँ परम 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 महाशांति महसूस हो रही है। सभी को अपने अपने कर्मों पे छोड़ परम 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 शांति प्राप्त कर रहे हैं। पूरी पृथ्वी पे प्योर वाइट लाइट आ चुकी है। संपूर्ण पृथ्वी पे प्योर वाइट प्रकाश, सफ़ेद प्रकाश पूरी पृथ्वी को घेर चुका है। पूरी पृथ्वी परम लाइट, परम प्रकाश की बनती जा रही है। प्योर वाइट लाइट बनती जा रही है। बेहद की कला के परम धाम से अनंत अनंत शक्तियाँ आ रही है, सीधे हमारे पृथ्वी पे आ रही है। पूरा वायुमंडल बदलता जा रहा है। 5 तत्व परम तत्व में बदलते जा रहे हैं। परम तत्व परम लाइट में बदलते जा रहे हैं। पांचों तत्व बदलते जा रहे हैं। सभी मनुष्य आत्माएं, सभी का ऑरा परम लाइट, परम प्रकाश का बनता जा रहा है। हमारा पूरा घर लाइट हाउस बन चुका है। पूरा शरीर लाइट हाउस बन चुका है। हमारे शरीर के एक एक सेल के अंदर, 100 ट्रिलियन सेल्स के अंदर परम लाइट, परम प्रकाश, परम शांति आ चुकी है। पूरा शरीर बदलता जा रहा है। सभी रोग और शोक से मुक्त होता जा रहा है। परम 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 शांति की अनुभूति करता जा रहा है। जो भी हम संकल्प करते हैं वही शरीर में उसका रिएक्शन आता है। वही सेल को डायरेक्शन मिलता है। उसी के हिसाब से शरीर कार्य करता है। हमारा पूरा शरीर रोग और शोक से मुक्त हो चुका है। नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव विचार, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, जितने भी कर्म बंधन हमारे सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में है,
वो सब धीरे 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 नष्ट होते जा रहे हैं। धीरे धीरे हम हल्के होते जा रहे हैं। इस बात पे संपूर्ण विश्वास लगाइए। जितना ज़्यादा हम तपस्या करेंगे, जितना ज़्यादा हम ध्यान करेंगे, परमात्मा में ध्यान लगाएंगे, उतना ही हमारा शरीर शुद्ध होता जाएगा। परम लाइट, परम प्रकाश हमारे ओरा में आती जाएगी। कर्म के बंधन हमें हल्के करते जाएंगे। अनंत समय के कर्म खत्म करने के लिए अनंत समय का पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। जिसके जितने जन्म ज़्यादा, जिसके जितने कर्म बंधन ज़्यादा, उतना उसको पुरुषार्थ भी ज़्यादा करना पड़ेगा। चाहे इस जन्म का हो, पूर्व जन्म का हो, ऊपर के लोक का हो, जितना ज़्यादा क्रिएशन उतना ज़्यादा मेहनत। सभी क्रिएशन को भी परम परम शांति प्रदान करनी पड़ेगी। सभी बेहद की आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।